Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope all of you are fine. Today we are going to start another lecture number 19 of chapter number 10, exercise 10.1, question number 1. Without using table, find the value of the following. टेबल यूज़ किए बगैर या सिंपली कह सकते हैं कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर इन फॉलोइंग वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें। पार्ट नंबर 1 है जी साइन -780। ओके, सबसे पहले हम ये मेक श्योर करते हैं कि ये जो ब्रैकेट में नेगेटिव साइन है इसका क्या करना है। अब हमें पता है कि साइन का एंगल जब भी नेगेटिव आता है तो वो जो माइनस का साइन है वो स्टार्ट में आ जाता है। सिमिलरली कॉस का साइन जब भी नेगेटिव आता है तो माइनस का साइन चेंज हो जाता है प्लस में, और टेन भी जब नेगेटिव आ जाए एंगल वो भी माइनस के साइन को रिलीज़ कर देता है और वो स्टार्ट में आ जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी जो हमारा माइनस का साइन है वो स्टार्ट में आ जाएगा। अब हमें कहा गया है कि टेबल को यूज़ किए बगैर 780 की वैल्यू फाइंड आउट करें। सो टेबल तो यूज़ नहीं करना, कैलकुलेटर भी ऑब्वियसली हम यूज़ इस टाइम नहीं कर सकते। सो हम करेंगे क्या, हम जो भी एंगल होगा उसको 90 या 9 के टेबल पे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 9 8 720। सो जो आपका रिमाइंडर है वो 60 बच जाएगा। सो अब आप इसको लिखेंगे कैसे, 8 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस जो आपका रिमाइंडर बच गया है वो आप यहाँ लिख देंगे। 9 8 72 मीन 98 720, और जो आपका रिमाइंडर बचा है वो है 60 डिग्री। सो अब आपने यहाँ से जो प्रॉपर्टी कल यूज़ की थी चेंज या नो चेंज वाली, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे। और वो कैसे करेंगे, 90 डिग्री का जो इवन मल्टीपल है उस पे हमें कोई चेंज नहीं मिलता और ओड मल्टीपल पे हमें चेंज मिल जाता है। सो अभी 90 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मीन्स कि ये जो साइन है ये एज इट इज़ ही यहाँ साइन बन जाएगा और जो एंगल है 60 डिग्री इसके साथ आ जाएगा। अब जो डिसाइड करना है वो डिसाइड क्या करना है कि इसका जो साइन है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो ये जो 8 है ये डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट को जहाँ इसका साइन पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। सो 8 के लिए कैसे वर्किंग करेंगे, हर क्वाड्रेंट 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो 720 है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो अब आप इसमें 60 को जैसे ही ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, मूव कर देगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं जहाँ वहाँ साइन भी पॉजिटिव होगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें साइन लिखना है वो प्लस का साइन लिखना है। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन 60 की जो वैल्यू है वो आपको पता है √3/2 होती है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आपने विदाउट कैलकुलेटर विदाउट टेबल साइन -780 की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया है। ठीक है, बस आप डिवाइड कर लिया करें जो भी आपका एंगल है उसको 90 पे। ओके, सो उसके बाद आप उसको इस तरह से सेट करें कि आपको एक 90 का मल्टीपल ओड या इवन मिल रहा हो और जो रिमाइंडर आपके पास बच जाए वो आपका ये वाला एंगल बन जाएगा और इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होगी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, कॉट -855 डिग्री। अब tan क्यू के नेगेटिव साइन को रिलीज़ कर के स्टार्ट में ले आता है तो वही बिहेवियर ये कॉट शो करेगा और नेगेटिव साइन को स्टार्ट में ले आएगा। अब हमें कॉट 855 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करना है। इसके लिए वही बात जो पहले डिस्कस की है कि जो भी आपका एंगल है उसको 90 के टेबल पे डिवाइड करने की कोशिश करें। अब अगर 90 आप नहीं पढ़ सकते तो 9 का टेबल याद कर लेना कि 9 के टेबल में फर्स्ट 2 डिजिट्स कहाँ पे आते हैं। सो 9 9 ज़ा 80
1, तो ज़ीरो के अकॉर्डिंगली आप उसको सेट कर सकते हैं। 99 ज़ार 810, सो जो आपका रिमाइंडर है वो 45 बच जाएगा, जिसको आप बड़े इजीली लिख सकते हैं कि जी ये 99 ज़ार 810 बनता है, प्लस जो आपका रिमाइंडर है 45 डिग्री का, उसको आपने यहाँ लिख लेना है। अब आपने नेक्स्ट जो बात सोचनी है वो होगी चेंज या नो चेंज की। 90 के साथ इस टाइम ये है ओड मल्टीपल, और जब भी ओड नंबर आ जाए, ओड मल्टीपल आ जाए, तो चेंजिंग आती है। ये जो कॉट है ये किस में चेंज हो जाएगा, 10 में चेंज हो जाएगा, और ये जो साथ रिमाइंडर एंगल है 45 वो साथ अटैच हो जाएगा। अब आपने डिसाइड करना है साइन प्लस का आएगा या माइनस का। 9 पे फोकस करें। सो यहाँ से क्वाड्रेंट्स पे वापस आए। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 1 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 9 मल्टीप्लाई बाय 90 है ना, 810, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब आपने 45 जब ऐड करना है तो ये जंप कर जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जस्ट साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, लिहाजा वहाँ पे कोट भी आपका नेगेटिव होगा। अब माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा, और 1045 की जो वैल्यू है वो आपकी +1 के इक्वल आ जाएगी विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, कोसेकेंड 2040। अब ये पहले से ही वैल्यू पॉजिटिव है, जस्ट आप इसको ब्रेक करके लिखने की कोशिश करेंगे। और वो ब्रेक करके आप कैसे लिखेंगे, आपको भी बताया है कि आपने उसको डिवाइड ही करना है। 2040 को आप 90 पे डिवाइड करेंगे। अगर आपको टेबल याद नहीं 90 का, तो आप 9 का सोच सकते हैं कि 9 के टेबल में जो फर्स्ट 2-3 डिजिट्स हैं ये किस के क्लोज हैं। सो अगर आप 90 को 22 से मल्टीप्लाई करें, सो आपको मिलेगा 1960, और जो आपका रिमाइंडर बच जाता है वो आपका 60 ही बच जाता है। सो अब आप लिखेंगे कैसे इसको, 22 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस जो भी आपका रिमाइंडर है वो आप वो लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद चेंज या नो चेंज की प्रॉपर्टी, 90 का इवन मल्टीपल, इवन नंबर है तो इसका मतलब है देयर विल बी नो चेंज, तो आपको कोसेकेंड एज इट इज़ आ जाएगा और साथ आ जाएगा 60। अब आपने ध्यान देना है 22 पे। 22 को देखें कहाँ पे आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यहाँ आपका 22 आता है। अब आप जैसे ही 22 में सेकंड क्वाड्रेंट को देखेंगे और 60 ऐड करेंगे, तो यहाँ से जंप करके थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होते हैं, इसलिए कोसेकेंड भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। सो कोसेकेंड रेसिप्रोकल किसका होता है, साइन का। साइन की वैल्यू 60 पे होती है √3/2, तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2/√3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, सेकेंड -960 डिग्री। नेगेटिव साइन आ गया है, सेकेंड कॉस का रेसिप्रोकल है। कॉस क्योंकि माइनस को प्लस में चेंज कर देता है तो वही बिहेवियर सेकेंड शो करेगा, सेकेंड 960। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको डिवाइड कर लें, 960 को 90 पे, तो 90 10 900 बन जाता है। रिमाइंडर आपके पास 60 आ जाता है। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, सेकेंड 10 मल्टीप्लाई बाय 90 मीन 900, रिमाइंडर आपका था 60 डिग्री का। अब आप चेंज और नो चेंज को डिसाइड करेंगे। 90 का इवन मल्टीपल मीन देयर विल बी नो चेंज, सो सेकेंड 60 आपके पास आ जाएगा। 10 को फोकस करें, 10 कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेकेंड क्वाड्रेंट बन रहा है आपका। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप 60 को ऐड करेंगे जो आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जस्ट 10 पॉजिटिव होता है, वहाँ पे ये जो सीकेंड है वो नेगेटिव होगा। अब सीकेंड रेसिप्रोकल है कॉस का, जो वैल्यू कॉस 60 पे होगी आप इसका रेसिप्रोकल करके आप इजीली आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कॉस 60 की जो वैल्यू है वो आपकी होगी 1/2, सो सीकेंड 60 उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा 2। पार्ट नंबर 5, 10 -1110 डिग्री। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 10 नेगेटिव साइन को रिलीज़ कर देगा और माइनस स्टार्ट में आ जाएगा, सो हमारे पास 10 1110 डिग्री बच जाता है। अब आप इसको डिवाइड कर लें, 1110 डिग्री को 90 डिग्री पे,
सो 9 12 ज़ा 108, सो रिमाइंडर विल बी 30। अब आप इसको ब्रेक करके लिखते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 90, रिमाइंडर आपका आ गया जी 30। चेंज या नो चेंज को देखिए, जब नेगेटिव साइन पहले से यहाँ होगा ना तो ब्रैकेट ज़रूर लगा ले, ताकि आपका जो साइन आएगा उसका प्रॉब्लम ना हो। 90 का इवन मल्टीपल मीन नो चेंज, आपके पास 10 एज इट इज़ आ गया, रिमाइंडर 30 डिग्री आ गया। 12 फोकस करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। अब 30 ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा जहाँ सारी रेशियोज पॉजिटिव हैं। प्लस माइनस माइनस 10, 30 की वैल्यू हो गई आपकी प्रोबेबली 1/√3। पार्ट नंबर 6, साइन -300 डिग्री। साइन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली नेगेटिव साइन स्टार्ट में आ जाएगा। अब आपके पास जो 300 है उसको आप 90 पे डिवाइड कर लें, तो 9 3 ज़ा 27 और 93 ज़ा 270, रिमाइंडर विल बी 30 डिग्री। ब्रेक करके आप लिखेंगे इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 90। अब आप देख सकते हैं 90 का ये ओड मल्टीपल है, ओड नंबर है ना, ओड मल्टीपल की वजह से साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा। आपके पास यहाँ आ जाएगा cos 30। अब आप डिसाइड कर लेंगे 300 आता कहाँ पे, वैसे ही देख लेना 300 आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन है ये नेगेटिव होता है, सो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और जो cos 30 की वैल्यू है वो √3/2 आ जाएगी। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस आप अपनी मेजर बेसिक्स बातों को याद रखें और ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ही आसान है। काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारा चैनल EDU Point Science। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।